नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक अध्यापक एलटी के पदों हेतु अभिलेख सत्यापन की तिथियां निर्धारित किए जाने के संबंध में यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है ये देख सकते हैं। यहाँ पे सत्यापन के लिए जो तिथियाँ हैं उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। और अभ्यर्थियों को अवगत करा दूँ कि यहाँ पे हिंदी की जो सत्यापन है वो बाद में होगा। इसके लिए भी नए अलग से आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या दे रखी है ये के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। तो दिनांक 8 अगस्त को परीक्षा निर्धारित आयोजित की गई थी और दिनांक 31 दिसंबर को औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। ठीक है, अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक एलटी में जिन जिन विषयों में काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो सब्जेक्ट इस प्रकार हैं। देखिए, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, बंगाली विषयों हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु 9 मार्च 2022 से दिनांक 23 मार्च 2022 तक विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है। ठीक है, तो 9 मार्च से आपके 23 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी स्क्रूटनी होगी। और अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ पूर्व में ही आयोग वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है और अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पुनः इस संवाद के साथ संलग्न कर प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं डेट्स भी बताऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिए। अभ्यर्थियों के से अपेक्षा है कि आयोग की विज्ञप्ति अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देश अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कला व हिंदी विषय में अभी अभिलेख सत्यापन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कला का तो आपको पता ही है, और हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है कि अभिलेख सत्यापन नहीं किया जाएगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में संस्थान स्थगन आदेश पारित किया गया है। ठीक है, और अतः इन विषयों के लिए अभिलेख सत्यापन अलग से किया जाएगा, उसके लिए फिर से जारी की जाएगी अधिसूचना। ठीक है, तो विज्ञप्ति अधिसूचना यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपियाँ लेके जानी होंगी, और जो आपने अप्लाई करते टाइम जो डॉक्यूमेंट लिखे होंगे उनको दिखाना होगा आपको वेरीफाई कराने के लिए। तो यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं, सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणित विषय की बात करें, सामान्य शाखा 60% में, जर्नल और ओबीसी की 1 से 80 तक और 1 से 20 तक की जो डेट है सत्यापन की वो 9/3 है, 9 मार्च को है। सामान्य शाखा 60% में, ओबीसी, SC ST EWS और फिजिकल हैंडीकैप ये देख सकते हैं। ओबीसी 21 से 23 तक है और 1 से 33 तक। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर के आधार पर आपको जाना होगा। ठीक है, EWS में 1 से 16 तक और ST में 1 से 6 तक और PH में 1 से 4 सीरियल नंबर तक 10 तारीख को होगा। ठीक है, अभिलेख सत्यापन। और वहीं महिला शाखा की 60% की बात की जाए तो जनरल में 1 से 11 तक, ओबीसी में 1 से 2 तक और SC में 1 से 4 सीरियल तक, और EWS में केवल 1 सीरियल नंबर जाएगा। ठीक है, और सामान्य शाखा 10% में, जर्नल 1 से 17 तक जिनका सीरियल नंबर है वो जाएंगे, और फिर सीरियल नंबर जिस हिसाब से आपकी कट ऑफ आई हुई है उसमें सीरियल आपका कितना है वो चेक कर लेना आपको। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, यानी यहाँ पे सामान्य शाखा 10% की बात की जा रही, तो SC में 1 से 4 तक है। ठीक, तो ये सभी के 10 मार्च को स्क्रूटनी होगी। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं, गणित विषय की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SC कैटेगरी के लिए 5 सीरियल नंबर है और जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीरियल नंबर और SC के लिए केवल 1 सीरियल नंबर। ठीक है, और सामान्य शाखा 10% और महिला शाखा 10% का है ये। ठीक, ये 11 मार्च को होगी इनकी काउंसलिंग। अब देखिए 14 मार्च को यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं 14 मार्च को विज्ञान विषय की काउंसलिंग भी 11 मार्च को ही है। यहाँ पे नंबर 2 पे देख सकते हैं, सामान्य शाखा 60%, जनरल में 1 से 93 वो सीरियल नंबर तक, और सामान्य शाखा 60%, ओबीसी में
1 से 4 सीरियल नंबर तक, ठीक है। और 14 तारीख को यहाँ पे मैं बात करूँ तो ओबीसी में 5 से 25 तक, ये सामान्य शाखा 60% की बात हो रही है विज्ञान विषय में, ठीक है। ओबीसी 5 से 25 तक, एससी में 1 से 37 तक, एसटी में 1 से 7 तक और ईडब्ल्यूएस में 1 से 17 तक, पीएच में 1 से 10 तक। और महिला शाखा 60% अगर बात करें तो जनरल में 1 से 8 सीरियल तक जाएंगे 14 तारीख को, ठीक है, 14 मार्च को। विज्ञान विषय में ही महिला शाखा में 60% जनरल कैटेगरी के लिए 9 सीरियल नंबर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 और एससी में 1 से 4 तक और ईडब्ल्यूएस में 1, ये 15 मार्च को अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। और सामान्य शाखा 10% जनरल कैटेगरी के लिए 1 से 19 तक और ओबीसी 1 से 3 सीरियल नंबर तक और एससी 1 से 7 तक। और महिला शाखा में 10% के लिए जनरल में 1 और एससी में 1 से 2 सीरियल नंबर। और वहीं अंग्रेजी विषय की बात की जाए तो सामान्य शाखा 60% जनरल में 1 से 61 सीरियल नंबर तक और अंग्रेजी में ही सामान्य शाखा 60% में, जनरल में 62 से 66 तक। ये आपके 1 से, देखो अंग्रेजी विषय में जो 1 से 61 तक हैं इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 15 तारीख को होगा, ठीक है, 15 मार्च को। देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे। और यहाँ पे जो अंग्रेजी में सामान्य शाखा 60%, वही जो ऊपर बताया मैंने 60% सामान्य शाखा और सामान्य शाखा में 60% जनरल कैटेगरी, जो 61 के बाद आएंगे यानी 62 से 67 तक आपका 16 तारीख को है। और जनरल में ही 68 से 79 तक भी 16 मार्च को ही है। ओबीसी की बात करूँ तो 1 से 20 तक सामान्य शाखा में 16 को है और एससी में 1 से 30 तक है और एसटी में 1 से 6 तक। और वहीं सामान्य शाखा 60%, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 1 से 15 तक और पीएच फिजिकल हैंडीकैप की 1 से 6 तक और जनरल की 60% महिला शाखा में, यहाँ पे देख सकते हैं महिला शाखा का। और ये है आपका महिला शाखा 60% में, जनरल में 1 से 5 सीरियल नंबर तक, ये 16 तारीख को होंगी। अब अगला है अंग्रेजी विषय का, 21 तारीख को है, देख सकते हैं। 60% महिलाओं के लिए, 60% महिला यहाँ भी है, फिर से 5 तक हो गया था, 6 से 7 सीरियल नंबर तक आएंगे। और एससी में 1 से 2 सीरियल नंबर तक, महिला शाखा 60% और सामान्य शाखा 10% में, जनरल 1 से 16 तक और ओबीसी 1 से 3 तक, एससी 1 से 6 तक। और ये सारे 21 तारीख की डेट के हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अंग्रेजी विषय की बात हो रही है। यहाँ पे 10% जनरल में 1 से 16 तक और ओबीसी में 1 से 3 तक और एससी में 1 से 6 तक। और महिला शाखा 10% में, जनरल में 1 सीरियल और एससी में भी 1 सीरियल। ये 21 तारीख को इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, ठीक है। वहीं पे अगर अब बात की जाए सामान्य विषय की, एसएसटी की, तो एसएसटी में देख सकते हैं आप यहाँ पे सामान्य शाखा 60%, जनरल में 1 से 13 तक, ओबीसी में 1 से 3 तक और एससी में 1 से 6 तक और एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 से 2 सीरियल। और 60% महिला शाखा में ये है, जनरल में 1 से 4 तक, एससी में 1 से 2 सीरियल तक। और सामान्य शाखा 10% में, जनरल में 1 से 3 सीरियल तक और एससी में 1 और यहाँ पे महिला शाखा 10% में, एससी में 1, ठीक है। तो ये सभी के 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 21/3 दे रखा है, ठीक है। गृह विज्ञान वालों का भी ये 21 तारीख को ये है। देखो सामान्य शाखा 60% में, जनरल में 1 से 2 सीरियल हैं, एससी में 1 है, जनरल में 1 से 10 सीरियल हैं, महिला शाखा 60% में। और ओबीसी में 1, एससी में 1 से 4 तक, ईडब्ल्यूएस में 1 और महिला शाखा 10% में, जनरल में 1 और एससी में 1 है, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए उर्दू विषय में, सामान्य शाखा 60%, जनरल में 1 से 2 और पंजाबी में 60% में, सामान्य 60 में, 60% में, जनरल 1 सीरियल और जनरल 1 सीरियल। और वहीं सामान्य शाखा यहाँ पे बंगाली में भी 1 है, पंजाबी में भी 1 जनरल। और संगीत में सामान्य शाखा 60%, जनरल 1 और सामान्य शाखा 60%, एससी में 1 और महिला शाखा में 60%, जनरल 1 है, ठीक है। वहीं बात की जाए वाणिज्य में, वाणिज्य विषय की, तो सामान्य शाखा 60%, जनरल में 1 से 5 सीरियल और वाणिज्य में ही ये सारे 21 तारीख को है। और अगला देखो 22 तारीख को जो हो रहा है, यहाँ पे वाणिज्य विषय में की बात करूँगा मैं, 60%, जनरल में 6 से 8 तक क्योंकि 1 से 5 तक हो चुका है और ओबीसी में 1, एससी में 1 से 3 तक, सामान्य शाखा 10% में, एससी में 1। और संस्कृत की बात की जाए तो सामान्य शाखा 60% में, जनरल में 1 से 15 तक और ओबीसी में 1 से 2 तक, एससी में 1 से 6 तक और ईडब्ल्यूएस में 1 से 2 तक होगा, ठीक है। महिला शाखा 60% में, जनरल 1 से 4 तक और महिला शाखा 60% में, एससी 1 से
2 तक। और व्यायाम विषय की बात की जाए तो ये भी 22 तारीख को ही है। 60% महिला सामान्य शाखा में जनरल में 1 से 46 सीरियल तक और ओबीसी में 1 से 12 सीरियल तक। सामान्य शाखा 60% में, एससी 1 से 3 सीरियल तक। और व्यायाम जो है लास्ट है 23 तारीख को। सामान्य शाखा 60% में, एससी 4 से 19, और क्योंकि 22 को 1 से 3 तक हो चुका है एससी कैटेगरी में, और एससी में ही 4 से 19 तक 22 तारीख को होंगे, ठीक है। एसटी में 1 से 3 तक, ईडब्ल्यूएस में 1 से 8 तक, और पीएस में 1 से 5 तक, ठीक। और जनरल में 60% महिला शाखा की बात की जाए तो 1 से 7 सीरियल तक जनरल, एससी में 1 से 4 सीरियल, और सामान्य शाखा 10% में, जनरल 1 से 7 तक, और ओबीसी 1 और एससी 1। तो इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट मैंने बता दी है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।